आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की प्यार सलाम। मैं बिनी जॉन यीशु फाउंडेशन से आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से हम चिंतन और मनन करने के लिए हैं। संगति क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, परमेश्वर के साथ हमें क्यों चलना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसको हम हमेशा पीछे रखते हैं और दूसरी बातों में हम आगे बढ़ जाते हैं। हम अक्सर ना बात करते हैं कि हमें चंगाई कैसे मिलेगी, हमें आशीष कैसे मिलेगी, हमारी नौकरी कैसे लगेगी, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारी तमाम जो ज़रूरतें वो कैसे पूरी होंगी। इन सब बातों में हम लोग अपने आप को देते रहते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो मूल बातें हैं उनको हम छोड़ देते हैं। मूल बातें अर्थात वो बातें जिन बातों के द्वारा हम अपनी बिल्डिंग को खड़ी कर सकते हैं। यानी नींव जो है हमारी कमज़ोर है तो हम बिल्डिंग को खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए नींव का होना बहुत ज़रूरी है। और नींव भी जब मजबूती के साथ डली होगी तभी उस पर आप बिल्डिंग बना सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही ऊंची बिल्डिंग बन सकती है। अब इसका आधार समझ लीजिए कि अगर आप प्रभु में जितने ज़्यादा नीचे गहराई में पहुंचते चले जाएंगे उतनी अच्छी आपकी बिल्डिंग और उतना ही आप ऊंची बिल्डिंग बनाने पाएंगे अपने जीवन की। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज परमेश्वर के एक वचन को पढ़ रहा हूँ। अय्यूब की पुस्तक है, 34 बाब है, उसका जो 21 और 22 पद है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं, वह उसके पग पग को देखता है। ऐसा कोई अंधियारा या घोर अंधकार नहीं जिसमें अनर्थकारी छिप सके, यानी कि जो बुरा काम करने वाला है वो छुप सके। इसका मतलब है कि हम में से कोई भी व्यक्ति छिप नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या करते हैं, कैसी संगति करते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका अगर हम 6 बाब को पढ़ते हैं और उसके 17 पद में हम पाते हैं, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए संगति है तो किसकी संगति? प्रभु की संगति। अब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है और हम उसकी आत्मा के साथ मिल जाते हैं। बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री के अंदर लिखा है, परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर के गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कहने का मतलब है कि जब सब कुछ हमें ये मालूम है, हम इन पदों को पढ़ते हैं, इनको सुनते हैं, इनको सीखते हैं, तो फिर हम इसको समझते क्यों नहीं कि प्रभु की संगति कितनी ज़रूरी हो जाती है। और प्रभु की संगति हम कैसे करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। एक पहला कुरिन्थियों उसके 15 उसके 33 पद में बहुत ही गंभीर बात लिखी है, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। वहाँ पर लिखा है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका मतलब है कि हमें संगति कैसी करनी है जो अच्छी हो, बुरी संगति कभी भी ना करें। अब बुरी संगति से तात्पर्य क्या है? जब बुरे लोगों के साथ हम संगति करते हैं तो बुरे विचारधारा हमारे अंदर आ जाती है, मानसिकता वही आ जाती है और उसी तरीके से हम चलते हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों 5 उसके 11 पद के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से पाया जाता है। मेरा कहना है यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई। अब संगति के विषय में सब कुछ इतना लिखा है, यानी कि अगर कोई ऐसे काम करने वाला है तो हमें उसकी संगति नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग संगति करते हैं। हम अय्यूब को वापस पढ़ते हैं। अय्यूब में क्या लिखा है? अय्यूब के जीवन से हम पढ़ेंगे कि क्योंकि वो सबकी हमने पढ़ा है कि वहाँ पर वो सबके ऊपर नज़र रखता है। अगर अय्यूब के 34 के पहले पद को पढ़ें तो एलियू ने आगे कहा, हे बुद्धिमान लोगों मेरे वचन सुनो और तुम जो ज्ञानी हो मेरी ओर कान लगाओ। अब वो कह रहे हैं बुद्धिमान लोगों से और ज्ञानी लोगों से, यानी कि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञान इन दिनों ही बट रहा है। इन दिनों इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज्ञान बट रहा है, इससे ज़्यादा ज्ञान कभी नहीं बटा। जब से गूगल बाबा आ गए तो और ज़्यादा ज्ञान बटने लगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई तो और ज़्यादा ज्ञान बटने लगा, यानी ज्ञान का भरमार है। फेसबुक आ गया यानी कि वो और ज्ञान बटने लगा। मतलब और चलते फिरते लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे कि देखो तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसा ये परमेश्वर का वचन ऐसा है, परमेश्वर, लेकिन अंदर कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है।
उसको समझने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तुम सुनो, मेरी ओर कान लगाओ। जैसे जीभ भोजन को चखती है, वैसे ही कान वचनों को परखता है। बहुत ही गंभीर बात है, इसको समझें कि जैसे जीभ जो है किसको भोजन को चखती है ना, कान भी वचनों को परखते हैं, यानी कि कान से सुनेंगे तभी तो परखेंगे हम। तो इसका मतलब है कि है ना, जो वचन सुन रहे हैं, जो भी बातें सुन रहे हैं, वचन से तात्पर्य यानी परमेश्वर का वचन या दुनियावी वचन, यानी दोनों वचनों को हम सुन रहे हैं, हमें परख रखनी चाहिए कि कैसी हम करते हैं, कौन सी बात कर रहे हैं। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब है ना, यहाँ पर ना इसके 7वें पद में पढ़ रहा हूँ मैं, अय्यूब 34 उसका 7 पद। तो यहाँ पर लिखा है, अय्यूब के समान कौन है। मतलब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अय्यूब के समान कौन है जो इस निंदा को पानी की समान पी लेता है। मतलब जो ईश्वर की निंदा को भी और लोगों की निंदा को भी, जो कुकर्म करने वालों के साथ रहते हैं, यानी कि सारे कुकर्म करने वाले लोग हैं उसके चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि वो बहुत धर्मी लोग रह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिकता में आचरण करने वाले हैं, और दुष्ट लोगों की संगति में चलता है, यानी कि जो आसपास है। और ना संगति देखिए, दो तरीके की संगति होती है। एक तो है ना होती है शारीरिक रूप से संगति, एक होती है मन से संगति। अब आपकी संगति कौन से स्तर की है ये देखना पड़ेगा। आपके मन की संगति कहाँ पर है और सांसारिक संगति क्या है, क्योंकि संसार के साथ रहते हुए आपको संसार में रहना पड़ेगा। पौलुस कहता है, अगर ना मैं ऐसे लोगों की संगति ना करूं तो इस संसार से मुझे निकल जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब संसार की संगति जरूरी है। तो ये शारीरिक संगति है। आप शारीरिक संगति कर सकते हैं, लेकिन मन की संगति, आत्मा की संगति, ये परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। अगर परमेश्वर के साथ होना जरूरी है तो फिर आपके साथ क्या होगा। फिर आप देखें, अय्यूब उन्हीं लोगों के बीच में रहता था। अय्यूब किन के बीच में रहता था? जैसे पापी लोग थे, जो बुरे लोग थे, जो है ना तमाम बुराई करने वाले लोग थे, तमाम है ना हत्या करने वाले, चोरी करने वाले, लूट खसोट करने वाले, व्यभिचार करने वाले, तमाम है ना बुराइयों से लिप्त लोग थे। लेकिन अकेला व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर, परमेश्वर उसके विषय में कहता है कि मैंने एक व्यक्ति को पाया है, और है ना शैतान को कहता है कि तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है, उसके समान कोई धर्मी नहीं है। अब देखिए, वो व्यक्ति भी इसी संसार में रह रहा है, लेकिन उसकी गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। ठीक है। अब हम कहेंगे क्या करें, संसार में रहती तो है ना सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो भाई है ना, ये व्यक्ति भी वहीं पर रह रहा था। ये अय्यूब जो है वहीं पर रह रहा है। मूसा के विषय में अगर हम बात करते तो मूसा है ना, मूसा संसार में ही रहा है, ऐसे कुकर्मी लोगों के बीच में ही रहा है, उदंड लोगों के बीच में रहा है, ईर्ष्या करने वालों के बीच में रहा है, आरोप पत्र लगाने वालों के बीच में रहा है। लेकिन फिर भी है ना, उसने अपने आप को किसके साथ संगति रखी? परमेश्वर के साथ रखी। परमेश्वर के साथ अपना एक बातचीत करने का तरीका खोजा और परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता रहा। हम दाऊद की बात करते हैं। दाऊद के राज्य में दाऊद बहुत धर्मी था, परमेश्वर के मन के माफिक था, लेकिन किसके साथ रहता था? वो इस दुनिया के साथ संगति करता। इससे एक बात सीखने के लिए मिलती है कि इस संसार में रहते हुए आपको सांसारिक शारीरिक रूप से तो संगति करनी पड़ेगी, लेकिन आत्मिक रूप से या विचारों की संगति कभी ना होने पाए। यानी कि अगर मान लीजिए एक चोरी करने वाला व्यक्ति है और हम उसकी चोरी करने की बात को ना अच्छा समझते हैं, तो ये सब है ना समझ लीजिए कि हम उसका साथ देते हैं, तो हम उसके कुकर्म में क्या हो रहे हैं? साथी बन रहे हैं। आपको उसका विरोध कर लेना चाहिए। अगर कोई हत्या करने वाला है, अगर आप है ना उसको बचाने में लगे, तो आप भी है ना उस हत्या के सहभागी हो गए, क्योंकि आप बचाने। क्योंकि अगर आप इंडियन पेनल कोड को ना अगर देखते हैं कि जो उसका साथ देने वाला है वो भी उतना ही दोषी होता है। यानी कि कानूनी के किताब में जितना मतलब उसको हत्या करने वाला है ना, और उसके साथ साथ जो उसके सहयोग करने वाले हैं, वो लोग भी बराबर के दोषी पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर एक गलत काम कर रहा है तो हम है ना उस काम को है ना उस तरीके से अगर उसकी साथ भी दे रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ना हम लोग भी उस गलती को कर रहे हैं। तो संगति का मतलब क्या है? संगति का मतलब है कि हम दो तरीके की संगति, एक संसार से संगति, एक परमेश्वर से संगति। तो परमेश्वर से संगति करने वाला संसार के साथ जो संगति रखता है उसमें अपनी दूरी बना करके रखता है, रहता है संसार के अंदर ही, ऐसा नहीं कि नहीं अलग चला जाएगा। अब हम कहें कि नहीं जी हम तो ना परमेश्वर के साथ संगति है, तो परमेश्वर के साथ संगति तो कैसी है? कितना उतावलापन है हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति, हम कितना परमेश्वर को प्रेम करते हैं, कितना परमेश्वर के लिए काम करते हैं। अगर कोई मान लो अभी कहीं पर हमें पार्टी के लिए जाना पड़े या किसी पिकनिक पर जाना पड़े तो हम तुरंत तैयार हैं, लेकिन अगर परमेश्वर के आराधना करने के लिए कह दिया जाए तो कितना ना तैयार है, ये आपको पता चल जाएगा। तो कितना प्रेम है, कितनी संगति करना चाहते हैं, इससे मालूम चल जाएगा।
ठीक है। दूसरा ये कि अब संगति का ना जैसे कि मैं पिछले दिनों ना काफ़ी महीनों से ना मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, बहुत सारे पासवान के साथ चर्चा कर रहा हूँ। संगति के विषय में एक बहुत बड़ी भ्रांति इस संसार के अंदर जो फैल गई है ऑनलाइन वाली, जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या ना व्हाट्सएप के माध्यम से, ये संगति हम किसके साथ संगति कर, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। तो परमेश्वर के साथ संगति ऐसा नहीं हो सकती। आप है ना टीचिंग है ना कर सकते हैं, आप कुछ है ना अच्छी बात वार्तालाप वहाँ पर रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, उन विचारों को है ना सुन सकते हैं, लेकिन संगति परमेश्वर के साथ हो रही है? नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। कोई परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते, क्योंकि सांसारिक रूप से आपको हम कहते हैं मेरी आत्मा, शरीर, प्राण, देह सब कुछ जो है परमेश्वर के हैं, और हमें पूरे मन से, पूरे ना तन से, पूरे प्राण से हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ संगति करना है। अब ना इसको कैसे समझेंगे, यीशु मसीह क्या कहते हैं। हम यीशु को है ना बात करते हैं, यीशु के फॉलोवर हैं तो यीशु के विषय में बात करेंगे। तो जब है ना यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो सबसे बड़ी आज्ञा में उन्होंने क्या कहा, तो अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल, सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख, यानी कि उससे प्रेम रख। अब है ना बड़ी विचित्र सी बात हो गई। अब इसमें तन भी आ गया, मन भी आ गया, शरीर भी मतलब आत्मा भी आ गई, प्राण भी आ गया, सब कुछ आ गया, यानी कि सबसे प्रेम कर। अब है ना कह रहे मेरा दिमाग तो पर प्रभु की आराधना करने के लिए है, कहाँ मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है, लेकिन मेरा शरीर से नहीं कर रहा। तो इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि ना आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है, दुर्बल है। तो इसलिए क्या है, शरीर को भी तैयार रखो। आप जिस कंडीशन में वैसे ही रहिए। मैं है ना हमेशा इस बात को देखता हूँ, चाहे मैं कितना भी दुखित हूँ, कितनी पीड़ित हूँ, कितना भी मेरे को है ना कहाँ प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे शारीरिक दर्द हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं कभी है ना परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो संगति मेरे जीवन के अंदर कुछ नया बदलाव लेकर के आएगी। अब इसको ऐसे देखेंगे कि अगर मान लीजिए परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर की संगति करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और जब तैयार कैसे करेंगे, अपने मन को पहले सबसे पहले कंट्रोल में रखें। हम अगर बाइबल के और बात को देखें, फिर तो काम के अंदर है ना एक खास बात, अब संगति के विषय में कुछ है ना बातें जो बाइबल के अंदर हैं, उन्हीं पे से एक दो बातों को देख लेते हैं जो बहुत ही गंभीर हो जाती हैं, उनको है ना समझना जरूरी है। जब है ना यीशु मसीह के नाम में ना उन्होंने बपतिस्मा लिया, जब पहली कलीसिया का निर्माण हुआ, जब प्रभु के साथ मतलब प्रभु में मिल गए, पहली कलीसिया निर्माण हो गई, तो उसके प्रेरितों काम 2 उसके 42 पद में एक पद है जो अक्सर है ना लोग है ना सुनाते हैं, अक्सर ना पासवान लोग, दूसरे लोग है ना प्रचार में लगे रहते हैं। और वो क्या कहते हैं, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। नंबर पहला काम क्या है, शिक्षा पाना। नंबर 2 संगति रखने। नंबर 3 रोटी तोड़ने। और नंबर 4 प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अब देखिए यहाँ पर ना कितनी बातें हैं, 3 बातें आपके साथ है ना ऐसी हैं जो है ना आपको है ना करनी है, अपने शरीर से करनी है, और एक बात ऐसी है जो आपको ना अपनी आत्मा से, अपने मन से करनी है, मतलब आत्मा और मन से करनी है। 3 बातें कौन सी है, शिक्षा पाना, तो शिक्षा पाने के लिए आपको शिक्षा पाने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, शिक्षा पाने के लिए किसी शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। संगति रखना है तो आपको संगति के लिए अपने कदम को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर रोटी तोड़ना है तो भी आपको अपने हाथ पांव को चलाना पड़ेगा, यानी कि तीनों तरीके से आपको उसके। अब प्रार्थना करना ये आपका व्यक्तिगत मामला है, भाई आप प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने आत्मा के उत्थान के लिए, अपने शरीर, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर संगति के विषय में लिखा है कि संगति हमें करना चाहिए। किसके साथ संगति करना चाहिए, परमेश्वर के साथ। अब परमेश्वर के साथ संगति कहाँ पर होगी, अब है ना ऑनलाइन तो परमेश्वर के साथ संगति नहीं हो सकती। इसको ये तो बहुत ही विचित्र सी बात है। जब है ना उसका कोई ना तो देखो कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला, ना कोई समझाने वाला। अगर कोई सवाल खड़ा हो जाए तो आप पूछेंगे किससे, किसी से नहीं पूछ पा रहे, क्योंकि जो उसने बोल दिया वही ठीक है। अब है ना टीचिंग है ना अलग चीज़ है, उसको शिक्षा अलग चीज़ है। शिक्षा में ये बता दिया कि इस तरीके से होगा। अब है ना वहाँ पर ना कुछ बातें अच्छी हो जाती हैं, कुछ बातें बुरी हो जाती हैं। अब ये से मिश्रण होकर के खिचड़ी पक गई। अब खिचड़ी पक गई तो परमेश्वर जो है ऐसी चीज़ को शुद्ध शुद्ध चीज़ चाहता है कि ताकि आप शुद्धता के साथ उसके साथ संगति करें। अब अगर मान लीजिए हम इन बातों को देखें कि परमेश्वर है ना कैसा है ना कार्य करता है, तो इस बात को समझना जरूरी है कि हमारा न्याय जो है वो हमारे कामों के अनुसार करता है, और कामों के अनुसार करता है तो उसमें सब कुछ है ना शामिल हो जाता है। और वो हमारे काम किस पर निर्भर करते हैं, हमारी संगति पर निर्भर करते हैं, यानी कि जैसी संगति करेंगे वैसा प्रभाव आ जाएगा। अब मान लीजिए संगति का मतलब क्या है, इसको दूसरे आम भाषा में समझने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए
बरसात है, यानी मौसम से ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, मौसम से ले लेते हैं। अब देखिए आप है ना घर के अंदर बैठे हैं, आप है ना, आपको धूप नहीं लग रही है, बिल्कुल धूप नहीं है, लेकिन आप है ना अभी धूप की संगति में जाएं, धूप की संगति करेंगे आप, मतलब उसके साथ है ना मिल रहे धूप के साथ, तो उसके साथ क्या हुआ, धूप का असर आपके ऊपर आने लगा। अब अगर आप मान लीजिए बरसात में जाए तो बरसात की संगति कर लीजिए, तो मतलब एक मौसम से भी संगति करना है, तो क्या बरसात की संगति की तो उसके साथ एक हो जाते हैं आप, ठीक है, उसमें मिश्रण हो गया, मतलब दोनों एक हो गए, ठीक है। अगर आप सर्दी में, अब घर के अंदर रजाई में बैठे हैं या ब्लैंकेट में बैठे, तो ना आपको ना सर्दी की संगति नहीं हो रही है, लेकिन आप कपड़े उतार दीजिए, फिर ना बाहर चले जाइए, मालूम चलेगा कि संगति हो गई है। तो कहने का मतलब हर चीज से संगति आप कर सकते हैं, प्रकृति से संगति कर सकते हैं। अब फूल है यहाँ पर ना, देखें कि रोज गार्डन है ना अभी खुल गया होगा, है तो रोज गार्डन खुल गया ना, वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे गुलाब के फूल होते हैं, बढ़िया ना गार्डन होते, लेकिन आप सिर्फ कल्पनाओं में संगति कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी कल्पनाओं वाली संगति है। जब आप है ना राष्ट्रपति भवन जाएंगे, ऑनलाइन है ना वो रोज गार्डन खुला है, तो है ना वहाँ पर जाएंगे, गार्डन को देखेंगे तो मालूम चलेगा कि हाँ ये कितनी सुंदर चीज़ है। तो कहने का मतलब उसको संगति करना एक अलग प्रक्रिया है, और ये इसको बोलते हैं दूरभाष, है दूराभास, यानी कि दूरदर्शन, एक नाम है ना जो चैनल उसका, टीवी का नाम क्या है हमारे उसका, दूरदर्शन है, दूरदर्शन और आकाशवाणी है। आकाशवाणी यानी कि जो आकाश से वाणी प्रदर्शित होती है, मतलब आती है, वो आकाशवाणी, यानी कि जो आकाशवाणी चैनल होता है कि भाई वहाँ से आवाज़ आ रही है, बोल कहीं रहा है और जो वो सुनाई दे रही है वहाँ पर, वो दूरदर्शन, यानी दूरदर्शन क्या है, मतलब दूर है लेकिन हमें दिखाई दे रहा है बस, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष में संगति नहीं हो रही है। संगति आचार विचारों का आदान प्रदान नहीं है। तो संगति किसके साथ करनी है, प्रभु के साथ संगति। अब प्रभु के साथ संगति कैसे होगी, अब जैसे वही बात आ जाती है, जैसे न कोरा वंशियों का जो भजन है, भजन 84, उसमें क्या रहेगा, मुझे तेरे आंगनों की अभिलाषा है, मेरा मन मूर्छित हो जाए। अब संगति है ना किसके साथ कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ। अब है ना लोगों की संगति, मेरे साथ संगति नहीं कर रहे हैं आप लोग, या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संगति नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के साथ संगति करें। तो संगति का मतलब जो जिसकी संगति में रहेगा उसका असर आ जाएगा। अगर धूप की संगति में गए तो धूप का असर आपके पास आ गया, सर्दी की संगति में गए तो सर्दी का असर आ गया, अगर आप है ना बरसात की संगति में गए तो बरसात का, संगति यानी कि मिक्स हो जाना है, मतलब उसके साथ जुड़ जाना, यानी कि उस जो परिस्थिति है उसके साथ जुड़ जाना। अब देखिए मान लीजिए अब कहीं डीजे बज रहा है, तो डीजे में क्या गए, डीजे में गए तो डीजे में वहाँ जाएंगे तो उनकी संगति कर ली आपने, तो ये संगति है। अगर मान लीजिए किसी शादी में गए तो शादी में संगति हो गई, ठीक है, किसी की डेथ में गए आप तो वहाँ पर उनकी साथ संगति हो गई। अब देखिए जिस जगह पर आप जाते हैं, अब इसको ऐसे देखिए, इस संगति का प्रभाव इस तरीके से देखिए। अगर आप मान लीजिए किसी शादी में जाते हैं आप, तो आपके जो लोगों के साथ संगति करते हैं आप, जो शादी में जो लोग आए हुए होते हैं, उस वक्त आपकी इंटेंशन कुछ और होती है, आपकी सोच विचार बिल्कुल अलग हो, शादी के माहौल का ना विचार बदलने लगते हैं, ठीक है। अब है ना उसी को देखिए, अब है ना मान लीजिए वहीं पर एक डीजे लगा है, अब देखिए आपको डीजे से कोई लेना देना नहीं है, अब डीजे से बिल्कुल, अब आप किसकी संगति कर रहे हैं, मतलब डीपली जाइए इसमें, थोड़ा सा और गहराई में जाइए। अब वहाँ से हट करके आप डीजे वाली जगह पर आ गए। अब जैसे ही आप डीजे वाली जगह पर आते हैं, उन लोगों को डांस करते हुए देखते हैं, तो अब आपका जो ध्यान है वो शादी से हट गया, दूल्हे दुल्हन से बिल्कुल हट गया। अब आपकी जो संगति किसके साथ हो रही है, उस डीजे में जो डांस कर रहे हैं उनके साथ हो रही है। अब वहाँ से हटे, अब वहाँ से हटने के बाद जैसे ही आप खाने के पंडाल में जाते हैं, तो आपका शादी से भी हट गया, दूल्हे से भी हट गया, डीजे से भी हट गया। अब आपकी संगति किसके साथ हो रही है, भोजन के साथ संगति हो रही है। मतलब आप देखिए संगति किस तरीके से न, अब है ना इसको अलग दूसरे तरीके से देख ले। अगर आप मान लीजिए किसी की डेथ में जा रहे हैं, तो कैसे लोगों की डेथ में, कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं, जो मायूस हैं, जो दुखित हैं, पीड़ित हैं, जिनके घर से कोई चला गया, अब उनके साथ करें। तो अब वहां जाकर के आप हंस नहीं सकते, आप वहां जाकर के मजाक नहीं कर सकते, तो उनके साथ संगति करें तो उनके जैसे ही चेहरा आपको बनाना पड़ेगा। मतलब संगति का असर आ गया ना, क्योंकि उनके चेहरे लटके हुए हैं तो हमारे भी चेहरा लटक जाएगा, हाँ ऐसा था ऐसा था। कहने का मतलब संगति को गहराई से सोचें आप। तो जब प्रभु के साथ संगति, तो प्रभु को साथ संगति होगी, अरे नहीं प्रभु तो बहुत बड़ा है, प्रभु तो बहुत पवित्र है, इसलिए मुझे प्रभु के साथ अपने संबंध को बना कर रखना चाहिए।
प्रभु को ये बात पसंद नहीं है। प्रभु को है ना ये काम पसंद नहीं है। अब प्रभु के साथ संगति कर रहे ना। अय्यूब जो किसके साथ संगति कर रहा है? परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है। अब वो रह किसके साथ रहा है? संसार के साथ रह रहा है। उसका रहना सहना किसके साथ है? संसार के साथ है। और है ना वो क्या कर रहा है? प्रभु के साथ संगति में है। लेकिन उसने अपने विचारों को नहीं बदलने, अपने विचारों को प्रभाव में नहीं आने दिया। पौलुस कहां पर है? पौलुस है ना पहले है ना मसीह लोगों को सताता है, जो है ना यीशु मसीह के फॉलोवर है उनको सताता है, मारता है, पीटता है उनको सताने के लिए। लेकिन जब दमिश्क में जा रहा होता है, यीशु मसीह का दर्शन उसको हो जाता है। उसके बाद वो यीशु का प्रचार करने लगता है। और जब यीशु का प्रचार करने लगता है तो क्या वो उन लोगों की संगति नहीं कर रहा होता है? सबकी संगति कर रहा होता है, सबके साथ जा रहा होता है, सबके साथ, बुरे लोगों के साथ भी संगति करता है, अच्छे लोगों के साथ। लेकिन क्या उसने अपने विचारों की संगति की? कभी अपने विचारों की संगति उनके साथ की नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचन की संगति, परमेश्वर के विचारों की संगति दूसरों के साथ करेंगे तो प्रभाव आएगा अवश्य, क्योंकि बाइबिल ऐसा बताती है। अगर बाइबिल को अगर आप सही ढंग में पढ़ते हैं, बाइबिल को आप सही ढंग में अध्ययन करते हैं, तो वहां पर लिखा है मेरा वचन खाली वापस नहीं आएगा। मेरा वचन खाली वापस नहीं आएगा। अब अगर मान लीजिए आपने संगति की, गाने की संगति कर रहे हैं, आप डांस की संगति कर रहे हैं, आप दूसरे कामों की संगति कर रहे हैं, चोरी की संगति कर रहे हैं, हत्या की संगति कर रहे हैं, ईर्ष्या रखने वालों की संगति कर रहे हैं, द्वेष लगाने वाले की संगति कर रहे हैं, तो प्रभाव तो आएगा ही आएगा। एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, सभी को मालूम होगा। कोयले की खदान में जाकर के आप कोई भी व्यक्ति खाली मतलब साफ सुथरा लौट करके नहीं आ सकता। धब्बा तो लगेगा, दाग तो लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप वो साबुन बन जाएं, क्योंकि साबुन पर कभी धब्बा नहीं लगता है। ध्यान रखें, साबुन पर धब्बा नहीं लगता है, ना ही वो गंदा होता है, क्योंकि साबुन अपने आप में वो चीज लिए वो होता है जो सफाई करने वाला होता है। तो आप ऐसा बने कि आपके ऊपर ना किसी की संगति का असर ना हो, आपकी संगति में जो आ जाए उसके ऊपर आपके विचारों का प्रभाव हो जाए, तब जाकर के वो संगति। तो परमेश्वर के साथ संगति कैसे कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के साथ संगति सही है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। ये उसके क्या बोलते हैं, दाऊद कहते हैं, दाऊद भजन संहिता 26 उसके 5 पद में कहते हैं, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा करता हूं और दुष्टों के संग न बैठूंगा, दुष्टों के संग ना बैठूंगा। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं कि ना मैं इन सब चीज़ों से बैर रखता हूँ। ठीक है, वो भी यही बात बोल रहे हैं, और दूसरे नबी जो हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि संगति का प्रभाव कैसा होगा ये बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी आप है ना संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति व्यक्तिगत शारीरिक रूप से है। हम है ना क्या बोलते हैं, मैं अपनी आत्मा देह आपको सौंपता हूँ। अब आत्मा भी नहीं सौंपी, देह तो सौंप ही नहीं रही, क्योंकि देह संगति किससे होगी? पहले तो ये बताइए आप, संगति किससे होगी? देह से होगी ना। ऐसा तो नहीं कहना भाई बिना देह के संगति कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जितना भी है आप है ना कोशिश करें, चाहे 2 लोग हों। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि ना आपको ना बहुत बड़ी भीड़ की जरूरत है। लोग आजकल भीड़ ढूंढ रहे हैं। मैं हमेशा ना शुरू से, जब से मैंने सेवा को शुरू किया तब से ना एक ही बात को ना बोलता रहा, आप 2 लोग हैं काफ़ी हैं, ज़रूरत नहीं है भीड़ की। लोग भीड़ को पसंद करते हैं, मैं भीड़ को निगलेक्ट करता हूँ। भीड़ है ना पसंद नहीं, मुझे शुरू से पसंद नहीं भीड़। और जहाँ पर भीड़ होनी शुरू हो जाती है तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, भाई ना ठीक है, तो मैं ना, क्योंकि क्यों है ना बेकार में टेंशन में पालूँ। टेंशन पालना है बिना मतलब का, अपना काम करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। पौलुस ने यही किया। उसने कई भीड़ इकट्ठा की नहीं की, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। क्यों? मालूम है कि जो सेवा उसको दी है उस सेवा को पूरा कर दीजिए। आप 2 लोगों को सिखाइए, आप 3 लोगों को सिखाइए, आप 1 लोग को सिखाइए, ताकि वो व्यक्ति परिपक्व बन जाए। मैं जिंदगी भर एक ही विषय में काम करता रहा, और मैं आपको बता दूं मेरा जो है ना सोच रही कि मैं अपने विचारधारा के अनुसार एक व्यक्ति को तैयार कर लूँ।
बस मैं उसी एक व्यक्ति की तलाश में रहता हूँ, मुझे भीड़ की कभी भी ज़रूरत नहीं होती। और जब है ना उस व्यक्ति की तलाश में आप जीवन भर रहेंगे तो आपको लोग अपने आप मिलते रहेंगे और लोग है ना अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको अपने जीवन में एक व्यक्ति की तलाश होनी चाहिए, 10 20 50 लोगों की नहीं, 10 20 50 लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपको एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो जिसके लिए आप काम कर सकें। और वो व्यक्ति है ना जब है ना आपका मिल जाए तो फिर आपके पास में फिर है ना खाली जगह हो जाएगी, फिर से एक व्यक्ति की ज़रूरत है आपको। यानी कि एक व्यक्ति की कमी आपको हमेशा रहनी चाहिए। जब तक एक व्यक्ति की कमी है ना आपके अंदर नहीं पाई जाएगी, मतलब मुझे अंदर एक व्यक्ति को सिखाने की ललक है, तो वो एक व्यक्ति की सिखाने की जो ललक है वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अगर ऐसा वो है तो यकीनन आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं। अन्यथा आप सांसारिक संगति कर सकते हैं और सांसारिक संगति में परमेश्वर ना आपका न्याय करेगा, मेरा न्याय करेगा। अजीजों, आप इस बात को समझ लें, और अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपके जीवन जो है धन्य हो जाएगा और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करने पाएंगे। इसलिए जो भी समय मिलता है, आपका कोई भी काम है ना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता परमेश्वर की संगति से, क्योंकि परमेश्वर की संगति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे एक व्यक्ति के साथ संगति कर रहे हैं, चाहे 2 व्यक्ति के साथ संगति कर रहे हैं। ये ऑनलाइन की संगति, मैं उस ऑनलाइन पर मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसका पूरा डिटेल में देने वाला हूँ कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑनलाइन वाली जो ये बातें हैं, इससे ऑनलाइन से आप ना परमेश्वर की संगति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये आपको पता है ऑनलाइन उधर चल रहा होता है, आपका दिमाग आपके घर में लगा होता है, आपके काम में लगा होता है, आपके बच्चों में लगा होता है, आपके ना तमाम दूसरी बातों में लगा होता है। तो आप संगति नहीं कर रहे हैं, आप फॉर्मलिटी कर रहे हैं। ऐसी फॉर्मलिटी से कोई लाभ नहीं है। अजीजों, आप दूसरों तक भी है ना इस बात को पहुंचाएं, ताकि वो लोग है ना अपनी जगहों पर जहां पर भी हैं, चाहे वो 2 लोगों के साथ हैं, चाहे वो 4 लोगों के साथ हैं, कैसे भी हैं, संगति करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन को आगे लेकर के जाएगी। और इस तरीके से आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी बुद्धि और ज्ञान का समझ का प्राप्त कर सकते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह आपको बहुतायत के साथ मिल सकता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। आमीन।